ओरिजिनल सर अरे जी बढ़िया से बनाइए बढ़िया से। अरे हमरो तो चिहाड़ के लिए जी देखिए ना सुंदर फोटो लगी। ग्रुपवा में जरूर डाल दीजिएगा अजय जी आपको दे दीजिए दिखाइए अजय जी के साथ अजय जी हम फ्रंट पे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, फ्रंट पे आ गए। डीपी लगाइए। तो साथियों आपने देखा किस तरह से दशरथ माझी रिसर्च सेंटर जो है श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत, ये आपको एयरपोर्ट के बगल में है, जिसमें निर्धारित था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए डीवी विभागीय ज्वाइनिंग एवं डीवी का। तो आपने देखा किस तरह से स्मूथली डीवी हो गया। साथियों अगर डीवी की बातें करें तो आपके डीवी जो है स्ट्रिक्टली यहाँ पे चेक किया जा रहा है। जो भी आपका सारा डॉक्यूमेंट था जो आपने बीटीएससी में अवेलेबल कराया था, यहाँ पे विथ सर्टिफिकेट नंबर सेशन, मतलब हर कुछ गौर से देखा जा रहा है, सही से जांच हो रहा है। और जैसा कि चेकलिस्ट में इंस्ट्रक्शन आया था नोटिफिकेशन में, आपको एनसीएल सर्टिफिकेट या फिर आवासीय सर्टिफिकेट डीएम स्तर से बनाना है। तो साथियों आप डीएम स्तर से ज़रूर ही बनवा लेंगे, जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया था उस तरह से, या फिर आपको विहित प्रपत्र में जो सत्यापन प्रपत्र भरना है उसको भी भर लेना है। साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो थाना के द्वारा एसपी ऑफिस से बनता है थाना से वेरिफिकेशन के बाद, तो वो सर्टिफिकेट का भी डिमांड किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी आपको आवश्यक दस्तावेज है, लाइक आपका रिजर्वेशन में छूट चाहिए उसके लिए, या फिर जो भी आपने वहाँ पे टिक लगाया है, वो सारा डॉक्यूमेंट जो बीटीएससी में आपने जमा किया है उसका डोजियर यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से मिलान किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड कोई मरोगत नहीं मिलेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस, ये आईटीआई का सर्टिफिकेट, सीटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है, उसको सीधे मतलब रोक दिया जा रहा है। उसके बाद में भी होगा उसको रोक दिया, उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ साथियों, अगर आपके पास कोई एसेंशियल जो डॉक्यूमेंट है, लाइक आपका मैट्रिक का या फिर आईटीआई का, सीआईटीएस, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, इस समय अगर प्रॉब्लम है, आप डॉक्यूमेंट लाने में फेल हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग रोक दिया जा रहा है पूर्ण रूप से, ठीक है। बाकी जो नॉन एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका हो गया जातीय आवासीय ईटीसी, तो उसके लिए आपको समय दिया जा रहा है 12 फरवरी तक का, आप वहाँ यहाँ पे अवेलेबल करा सकते हैं दोबारा बनवा करके। तो आगे की जो प्रक्रियाएं हैं श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत डिग्री डिप्लोमा वाले साथियों के लिए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस आते हैं विभाग की ओर से, उस इंस्ट्रक्शन के आलोक में आप सारे डॉक्यूमेंट को रेडी ज़रूर करेंगे और यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना सुनिश्चित करेंगे। आशा करते साथियों डिग्री डिप्लोमा लेवल का भी आज बिफोर 31 जनवरी आप तमाम साथियों का भी आयोग के स्तर से रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तत्पश्चात आप इस लेवल पर पहुंचेंगे कि आपको विभागीय नियुक्ति एवं ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साथियों अगर बातें करें 4 तारीख को लेकर के, तो यहाँ पे ऑफिसर्स के द्वारा ये भी बताया गया है इंस्ट्रक्शंस की 4 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बापू सभागार पटना में सुबह 8 बजे नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। तो उसमें सभी साथियों को अनिवार्य रूप से प्रेजेंट होना है। जो वहाँ एब्सेंट होते हैं उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से रोक लगा दी जाएगी। साथ ही कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वहाँ शामिल होने के लिए कि आपको फॉर्मल ड्रेस में जाना है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आपको फॉर्मल ड्रेस में ही वहाँ पे जाना है। और साथ ही एंट्री के लिए आपके पास वैलिड एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है, फोटो आईडी प्रूफ। उसके बाद आपका एक और प्रूफ जो यहाँ पे रिसिप्ट के रूप में एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, इसका रिसिप्ट कॉपी और प्लस आपका आईडी प्रूफ, ये 2 चीज़ वहाँ पे चाहिए। और किसी भी प्रकार से कैंडिडेट के अलावा उसके दोस्त साथी भाई बहन या फिर
कोई भी उनके साथ रहते तो उन्हें वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा, केवल और केवल कैंडिडेट का अलाउ होगा। और ये भी बात बताई गई है कि कैंडिडेट अगर अपने साथ लगेज लाते हैं तो आप बाहर में अपने लगेज को रखने का व्यवस्था करेंगे, या जो भी आपके साथ आएंगे वो सभी लोग बाहर ही रहेंगे। एंट्री के रूप में केवल कैंडिडेट को दी जाएगी। तो इस तरह से साथियों आपने देखा श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत सभी की विभागीय नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। आप देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट की बातें करें, अगर साथियों स्टूडेंट की बातें करें तो जैसा कि आप सभी को पता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में टोटल 153 सीट था, जिसमें 144 लोगों का फाइनल मेरिट आया था। लेकिन 144 की जगह पे आज 125 लोग प्रेजेंट है, यानी कि 125 लोग प्रेजेंट है, कुछ लोग अब्सेंट हैं। तो यहाँ पे लगभग 123 लोग मात्र प्रेजेंट हुए हैं इलेक्ट्रीशियन में। और जो पेंडिंग 2 फीटर के कैंडिडेट को भी डीवी के लिए बुलाया गया था, तो 2 फीटर और 123 इलेक्ट्रीशियन वाले का ही यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, जिन्हें आय की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। और अगर बातें करेंगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, तो इसके बारे में अभी किसी तरह का ऑथेंटिक बात नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि 31 जनवरी तक आप जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो 31 जनवरी के आसपास आपको ईमेल पे या फिर मोबाइल के माध्यम से प्लेस ऑफ पोस्टिंग की जानकारी दे दी जाएंगी। तत्पश्चात जब आप वहाँ सीएमओ के हाथ से जो नियुक्ति पत्र वितरण होंगे, वहाँ पे जब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से साथियों आज का ये अपडेट था। मिलते साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो के लिए बाय, थैंक यू सो मच।